प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही चुरी से गांव बकल तक की सड़क को गांवों के साथ जोड़ने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत राड़ी के ग्रामीण आज उपायुक्त चंबा से मिले। इस दौरान उनके द्वारा एक ज्ञापन पत्र उपायुक्त के माध्यम से लोक निर्माण विभाग मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार विक्रमादित्य सिंह को भेजा गया, जिसमें इस संबंध में मांग की गई। लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत राड़ी में चुरी से गांव बकल तक लगभग 9 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हो रहा है। इस धनराशि से 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें 4 किलोमीटर अभी शेष बनने को बची है। जो सड़क बन चुकी है उससे गांव मैला, पी, गुहाला और राड़ी गांव को लाभ मिला है, लेकिन अभी जो शेष 4 किलोमीटर सड़क बची है वो बिल्कुल गलत दिशा की ओर बनाई जा रही है, जिससे लोगों में भारी रोष है, क्योंकि यह सड़क जिस दिशा में बनाई जा रही है वहाँ कुछ गांव ही आते हैं। उनकी मांग है कि जिस दिशा में ज्यादा गांव आते हैं उस दिशा में सड़क का निर्माण कार्य किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। श्रवण कुमार है, मैं ग्राम पंचायत राड़ी का स्थायी निवासी हूं और आज हम सभी स्थानीय जो ग्राम पंचायत राड़ी के बकल वार्ड के सभी स्थायी निवासियों के साथ हम उपायुक्त महोदय के सामने और उनके माध्यम से श्री विक्रमादित्य जी को एक मैसेज देना चाहते हैं और एक अपनी मांग पत्र उनको हम सौंपना चाहते हैं, जो कि हमारे एक रोड की समस्या आई है उसके रिगार्डिंग हम आज उपायुक्त महोदय के ऑफिस में आए हुए हैं। सो सर, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बकल वार्ड है हमारी पंचायत का सबसे बड़ा वो वार्ड है और वहाँ पे लगभग 1000 से लेके 1200 तक की जनसंख्या रहती है। अभी हमारे यहाँ पे एक प्रधानमंत्री सड़क योजना का कार्य चला हुआ है, जो कि चूड़ी से लेके बकल तक उसका नाम है, पर जो रोड बन रहा है वो बकल तक किसी भी घर को वो रोड नहीं जा रहा है और जो रोड बन रहा है उसमें किसी भी गाँववासी या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को भी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो हम सभी गाँववासी ये चाहते हैं कि जो सड़क योजना हमें प्रधानमंत्री जी ने एक लोगों के लिए दी गई है तो उसका बेनिफिट जो है वो लोगों को ही मिलना चाहिए, और जो उसका DPR है वो कब बना, किसने बनाया और किस हिसाब से बनाया है, जो कि लोगों के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और उसके लिए कुछ लोग बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं, और जो कि आप देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं, ये तो कुछ भी नहीं है सर। बहुत से लोग बहुत सी समस्या उस रोड की वजह से ये लोग भुगतते हैं। कोई अगर बीमार होता है तो उसे वो पालकियों पे उठा के लेके जाना पड़ता है। कई लोग पहुंच पाते हैं टाइमली हॉस्पिटल, कोई नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि हमें भी दुख होता है और इनके परिवार से कोई अगर अपनी जान गंवाता है रोड की वजह से तो हम सबको भी दुख होता है। तो हम चाहते हैं कि जो रोड है उसका प्रॉपर DPR बनना चाहिए और उसका जो फ़ायदा है वो गाँववासियों को मिलना चाहिए, और इसी माध्यम से के लिए आज हम सभी यहाँ पे मिले हुए हैं और हम उपायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे कि हम लोगों की समस्या को सुना जाए और इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी मांग उठाई कभी आपने? सर बहुत बार किया, पर उस तरह के मतलब किया नहीं गया। हम कर रहे हैं तो कुछ लोग और हैं जो नहीं होने दे रहे। DPR बन चुका है तो वो कह रहे कि DPR चेंज नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले भी हम गए थे तो अगर एक पक्ष के लोग आते तो दूसरे पक्ष के लोग भी आ जाते हैं, तो उस वजह से लोगों को मतलब सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो हम उपायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे आप एक बार प्रॉपर अपनी कोई टीम भेजे और वो देखे कि जो रोड जा रहा है उससे लोगों को बेनिफिट है या जो रोड लोग चाहते हैं उससे लोगों को बेनिफिट है, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है, टोटली वेस्टेज ऑफ मनी है। किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को, मेरी नज़र से, मैं अपनी नज़र बता रहा हूँ, कईयों का और भी नज़रिया हो सकता है, तो मेरे नज़रिए से किसी भी पर्सन को, कोई भी गांव के किसी भी बंदे को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। गांव कम से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर रह जा रहा है, या कोई गाँव है पहाड़ी एरिया, आप समझ सकते हैं कि ऐसे गाँव चढ़ते चढ़ते जहाँ पर लास्ट ये रोड एंड होगा तो उससे भी ऊपर उनको फिर से पैदल जाके चढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे कि वहाँ पे एक पॉइंट पर भी पहुँचे हुए हैं, वहाँ से अगर टर्न लगाई जाती है तो एक प्रॉपर स्नो नाम की जगह है जहाँ पे भी अगर रोड पहुँचता है तो सब गाँववासियों को बेनिफिट है और वहाँ पे लोग उस रोड का लाभ उठा सकते हैं। पर वो जैसे वो जा रहा है उस पर से गाँव के लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं, और नाम उनका बकल यूज़ हो रहा है पर बकल को कोई भी फ़ायदा नहीं है सर उससे। अगर आपकी डिमांड पूरी ना हुई तो क्या रहेगा आपका अगला स्टेप? सर अगला स्टेप तो फिर सर लोगों के पास एक ही रहता है कि धरना ही रहता है कि क्या कर सकता है इंसान जब उसकी कोई मांग नहीं सुनता है, तो वही कर सकता है। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि इस सड़क के काम को फिर बंद करो जब किसका कोई इंडिविजुअल किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हमने प्रशासन को 5 दिन का समय दिया है। अगर प्रशासन जो है लोक निर्माण विभाग और लोक निर्माण विभाग के मंत्री जो है अगर 5 दिन के अंदर जो है इस विषय पे कोई अच्छी कार्रवाई नहीं करते हैं, लोगों की हित में कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम जो है माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। राड़ी, ग्वाला और पनहली इन गांवों को उस सड़क का लाभ मिल चुका है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि ये सड़क जो है
उनके गाले की तरफ जाए। जो जहाँ घास काटा जाता है तो वो तो पहले ही इस रोड से बेनिफिट ले चुके हैं, तो हम उनसे भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें भी लाभ उस रोड का पहुंचाया जाए, जबकि ना कि वो रोड जो है उनके गाले के लिए बनाया जाए, क्योंकि वो तो पहले ही उस रोड का लाभ ले चुके हैं। तो कृपया करके वो हमारे बीच में अड़ंगा न डालें। जैसा कि चूड़ी से राड़ी बकल रोड जो जा रहा है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मतलब जैसे यहाँ से रास्ता है काफ़ी 5 किलोमीटर तक जो है वो पैदल आना जाना पड़ता है। तो इमरजेंसी पे जैसे कोई पेशेंट वगैरह जो उनको जो है पालकियों के माध्यम से जो है रोड तक पहुंचाना पड़ता है। तो ऐसा जो है मतलब कि नहीं होना चाहिए, रोड जो है वहाँ तक पहुंचना चाहिए ताकि सभी को जो है रोड सुविधा से वंचित ना रहना पड़े, और मतलब कोई दिक्कत जो है मतलब जैसे उसको जल्दी ग्रामीणों में आपस में करके जो है वो हो जाना चाहिए, रोड पहुंचना चाहिए, ज़रूरी है वहाँ रोड पहुंचना। आज हम उपायुक्त महोदय से मिले चूड़ी टू बक्कल रोड के लिए, और डी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा करेंगे और इस रोड को सही दिशा में ले जाया जाएगा, जिससे सभी ग्रामीणों को फ़ायदा होगा। सड़क नहीं पहुंच रही है और कई बार तो लोग बीमार होते हैं और उनको पीठ पे उठाकर नीचे रोड तक ले जाया जाता है। कम से कम 10 किलोमीटर लोग जो है पीठ पर ले के जाते हैं। कभी कभी सडनली कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो हॉस्पिटल से जब लोगों को ले जाया जाता है तो उनको फिर नीचे मेन रोड से कम 8 किलोमीटर पैदल ऊपर लेके जाया जाता है। तो लोगों की बस यही मांग है कि एक बार ये सड़क बन जाए तो लोग इसकी सुविधा ले सके और काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को इस सड़क से। जब ये ट्रैक चेंज हो जाता है तो जब ये सड़क चूड़ी से सनाऊ तक जाएगी तो इस सड़क से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। हज़ारों की संख्या में लोग इससे लाभ उठाएंगे हमारे ग्रामीण लोग।